कौन सी हवा है गाड़ी में, क्या मेरे साथ हो रहा है। कहती मैं एकदम से मैंने बस एक मोमेंट पे आके मैंने आँख खोल ली है ना, तो बस मेरे को ऐसे काले रंग का ऐसा परछाई अपने ऊपर दिखी है, ये जगह नहीं है पर वो हो रहा है मेरे साथ, इतना बुरे हाल है। और गला दबा के कहती मेरे को ऐसे नीचे दबाया हुआ था बुरे तरीके से। और उसके बाद ना एकदम से फिर लड़के के पीछे से बाल पकड़ के फिर मारा नीचे किसी चीज़ ने ज़मीन पे उसको। ऐसे रवीना को लगा कि भाई कोई अंदर गाड़ी के, उसने पे 4-5 खींच के इसके मुँह पे चमाट बजी भाई, ऐसे थप्पड़ बजे जैसे किसी ने इरिटेट होकर मारे होते हैं भाई। बहुत मेरे कान है ना सीन आवाज़ आने लगी होती, इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ हवा में लगे भाई थप्पड़ इसको। बाद हमारी सीधा रात के 3 बजे आँख खुली, गाड़ी पे विंडो खोल के नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे ऐसे बैठा हुआ था, कहती है ऐसे नंगा ऐसे। उस टाइम पे सारा मुंह फटा हुआ था उसका गाड़ी पे। वो कह रही है कि दरिंदों की तरह देख रहा था, इतना गंदी गेज दे रहा था। और कहती है उसका खून मेरे ऊपर टपक रहा है। खिड़की पे आया ठा ऐसे आगे तो पकड़ के किसी ने उड़ा के ठा मारा गाड़ी में, इतनी बुरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। तो जय महाबली, जय काल भैरव गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हम 49,000 समथिंग हो गया है फैमिली, और बड़ी जल्दी हम मीटअप प्लान करने वाले हैं ना, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी हम जगह बताने वाले हैं। और प्लस ये कि लगभग सारी वीडियोज़ हैं, सारी की सारी वीडियोज़ हाइप में, मतलब हाइप स्कोर में बहुत अच्छा कर रही हैं। और वो आप सब लोगों की सपोर्ट है। आप सब लोग भी सोचोगे हमेशा एक ही बात, पर मैं सच में मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा काम है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाते रहेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारी फैमिली में से किसी के साथ भी कुछ भी आउट ऑफ द वर्ड हुआ है, जिसको आप लोग ये चाहते हो कि वो चीज़ कंसिडर हो या लोगों तक पहुंचनी चाहिए, या उसमें कुछ ऐसा सोशल मैसेज, जो कि मेरा सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये रहता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट या साला गूज बम्प ना हो के ना, एक सोशल मैसेज हो, ताकि भाई आपको सीख मिल सके जेन्युइनली। ये मतलब हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो बस मेरा यही है। और ये जो स्टोरी है, आज की जो स्टोरी है, ये भी एक बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि आज सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक ना फ्रीडम के नाम पे ना हम थोड़ी एक बेसिक जो सेंस थी ना, एक जिसको यार इंडिया का कल्चर मेरे हिसाब से, कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम मतलब जितना ज़्यादा भद्दे हो सके होंगे, इससे हम वेस्टर्न हो जाते हैं, प्रिटेंशियस लोग होते हैं ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारा कल्चर जो है ना बहुत रिच है, गोरे भी इसकी कदर करते हैं। क्योंकि हमारे कल्चर में ना एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक तुम्हारी वाणी बोलने का, और एक जो ग्राउंड और मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमारे पेरेंट्स की। और बंदा अपनी नज़रों से नहीं गिरता, क्योंकि हर किसी को हक है जीने का। बट ये जो तरीका है ना हमारे माँ बाप ने हमें जीने का, वो हमें ना एक, जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड करने का एक सही वो दिलाता है। दिल्ली और बॉम्बे में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई लिविंग कल्चर में। दिल्ली में नाइट लाइफ है, ठीक है, मैंने देखा है, बहुत अच्छी है। बट भाई दिल्ली में एक कुछ तबका ऐसा भी है जिनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, और वो क्रिमिनल माइंडेड भी हैं लोग वहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा होती है दिल्ली में। अगर लड़की कोई 10 बजे के बाद बाहर घूम रही है तो वो सोचते हैं कि ये हमारी मलकियत होगी, इसके साथ हम, क्योंकि ये कहते हैं कि 10 बजे के बाद बाहर है तो ये गलत है, तो ये गंदा काम कर रही है, तो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, बदतमीजी। तो बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं है यार, बॉम्बे में नहीं है। मैंने देखा मुंबई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, लड़का लड़की वाला ये कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे ना क्या कुछ हम ऐसे ढांचे में ना भाई, गलत सोच वाला बंदा आ जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ऐसे ढांचे में। क्योंकि मैं हूँ अगर, और मैं दिल्ली या पंजाब या हरियाणा या नॉर्थ के किसी ऐसे रीजन से बिलोंग करता हूँ भाई, जहाँ पे मेरे आसपास गांव भी हैं, शहर भी हैं, मिक्स्ड कल्चर है। लड़कियों, मैं अपनी बहन को बहुत अंडर इन्फ्लुएंस रखता हूँ कि तू बाहर कैसे चलेगी, तू फलाना, और मैं चला गया ऑल ऑफ ए सडन मुंबई। तो मैं ना एकदम से मेरे को कल्चरल शॉक लग जाएगा कि मैं जब देखूंगा लड़कियां भाई साहब 12-2 बजे तक 3 बजे तक रात को बाहर है, तो मेरी ना सोच, या तो मैं समझ जाऊंगा उस चीज़ को कि यहाँ कल्चर ऐसा है, या फिर मेरे अंदर ही अंदर ना एक गुबार होता है ना कि ये तो गंदी है, गलत है यहाँ पे 12-1 बजे तक। हाँ, तो ये अगर फिर मेरे सर्कल में भी अगर कोई ऐसी लड़की आ गई ना, तो मैं फ़ायदा उठाऊंगा उसका, क्योंकि ये घटिया सोच लोगों की होती है भाई, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो क्या था, रवीना नाम की लड़की जो बिलोंग तो दिल्ली से ही करती है, तो दिल्ली के पास में ना एक एरिया है भाई, महरौली। अच्छा।
बहुत मशहूर एरिया है। वो गाना नहीं था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, कहता चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। अच्छा। तो महरौली वो एरिया है भाई, दिल्ली का एक अलग अलग थोड़ा हो जाता है। तो महरौली में भाई थोड़ा स्मॉल टाउन कल्चर भी है, विलेज कल्चर भी है, प्लस दिल्ली का इफेक्ट तो है ही। और जहाँ की कहते हैं ना कि जिस जगह का कल्चर हो ना वाना बी टाइप का, कि भाई जो ना एक टांग फंसी हुई है उनकी वेस्टर्न में और इधर अपने घर वाले जीने नहीं दे रहे, तो वो बड़ा डिस्टर्ब्ड होती है चीज़ें। उसमें ना बंदा फ्रीडम के नाम पे या अपने आप को वो दिखाने के नाम पे कि मैं बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हूँ या ऐसा, उस चक्कर में बंदा गलत चलता है। तो क्या था, अब रवीना का सर्कल दिल्ली में भी था, फ्रेंड्स थे, और शी हैज़ डिसाइडेड कि मेरे को दिल्ली रहना ही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे, क्योंकि उसने बीकॉम करा था पुणे से। अच्छा। और पुणे के किसी अच्छे कॉलेज से बीकॉम करा था। पिताजी का उसके सपना था कि बेटी मेरी सीए बने। तो भाई वो फिर काम हो गया गलत। वो कहते ना मापे कहते जज बनना मुंडा हवालात गया कई बारी, माँ बाप कहते जज बनेगा पर वो 5.5-7 बार थाने ही चला गया, जेल ही चला गया। तो माँ बाप जैसा सोचते कई बार वैसा नहीं होता। तो भाई रवीना ने सोचा कि उसके बाद उसको ये फोबिया भी हो गया कि मैं अब अपने पिता को, होता है ना बच्चे मुंह नहीं दिखाऊंगी, ये वो एक सोच बना लेते हैं कि नहीं मेरे को यहीं नौकरी करूंगी, घर ही नहीं जाऊंगी। तो पिता का यहाँ पे सबसे बड़ी कमी पिता की मैं मानूंगा, यहाँ पे उसका गैप शुरू होता गया पिता के साथ भाई। और जब फादर जिसको बोलते हैं ना पेरेंटल कंट्रोल ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए ना भाई, तो सीमाएं गलत लांगी जाती है भाई। और वो चीज़ें ना आप कर सकते हो, आपका हक है, पर मेरे भाई बाप का साया बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। ये जिनके बाप नहीं है ना सिर पे उनको पता है। बिल्कुल। जिनके हैं वो तो साले मैं बता रहा हूँ कदर नहीं करते, ना शुक्र हैं लोग यार। क्योंकि बाप का होने, भाई साहब छत उड़ जाती है सिर से बाप चला जाए तो। बिल्कुल। तो लोग क्या था, रवीना अपने पापा से बात ही नहीं करती थी। अब क्या था भाई, बच्चों की तनख्वाह एकदम से सैलरी आनी शुरू हो जाती है ना, तो बच्चे समझते हैं कि साला हम राजा होगा, और माँ बाप तो पागल हैं साले। वो ये भूल जाते हैं, एक कहावत है ना, डोंट टीच डैडी हाउ टू, तो ये भूल जाते हैं कि हमें पैदा उसी ने किया बंदे ने। बिल्कुल। तो रवीना का पेरेंट अपने फादर से गैप होता जा रहा था धीरे धीरे। माँ उसके पापा की अक्सर शिकायत रहती थी कि तू बिगाड़ रही है इसकी माँ। और वो ना उनकी माँ थोड़े गांव से थी, और कई गांव वाले ये भी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई बेटी तू खुल के जी बोल के माँ जो नाश करवा देते हैं। बिल्कुल। भाई गांव में रहना मतलब गलत नहीं है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछड़े हुए हो, और शहर का मतलब ये नहीं है कि भाई नंगे घूम रहे हो। दोनों तरफ गलत सोच छुपी हुई है, सिर्फ गलत समझ रहे हो। बिल्कुल। अपने आप को ये सोच लेना कि हम भाई पिछड़े हुए बिल्कुल हम तो, और नंगा होना ये क्लेम करना कि भाई बुरे हाल फूहड़ता मचाओ, गंद मचाओ, होच्छापंती करो, तो ये शहर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों तरफ से सोच होती है। गांव के लोग ऐसा सोचते हैं भाई, कपड़ों से सोचने लग जाते हैं लोग यार। और शहर के लोग गांव के बारे में सोचते हैं। मैंने ना शॉर्ट्स पहनने वाली दुनिया की सबसे मतलब सेंसेबल और शरीफ लड़कियां देखी हैं, और बड़े बड़े मोटे मोटे खद्दर के सूट पहनने वाली बहुत ज़्यादा गंदी लड़कियां भी देखी हैं भाई। बिल्कुल। तो ये मतलब लोग ना कैटेगराइज करते हैं भाई, कपड़े से जज कर रहे हैं। तो ये कल्चर दिल्ली में अभी ना, ये दिल्ली स्ट्रगल कर रही है इन चीज़ों से। बॉम्बे में अगेन मेरा बताने का मकसद ये था कि बॉम्बे ठीक है, तो रवीना को ये लगता था कि यहाँ पे मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, क्योंकि उसका रेस्ट ऑफ द फैमिली जो थी ना वो गाँव से थी, और वो होता ना इसके माँ बाप को ताने देते थे। और जब फैमिली दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में, और सीए जब नहीं हो पाई ना, तब भी इसके फादर को सुनने को बहुत मिला था, इसलिए लड़की ने दिल में ये सोच लिया था मैं जाऊंगी नहीं। अब ये चीज़ अक्सर लोगों को ऐसा हो जाता है यार। जो चीज़ काम के लिए निकलो और वो काम ना होना, तो वो सोचते हैं कि अब तो वापसी नहीं है। हाँ, वापसी नहीं है, और मैं क्या शक्ल लेके जाऊंगी, क्या फेस दिखाऊंगी घर पे। यही शक्ल साली चेंज थोड़ा करवा के लेके जानी है। तो बात ये बच्चे अपनी तरफ से डिसीजन, और माँ बाप को भी चाहिए यार कम्युनिकेशन करते रहो यार। बच्चे को ये फीलिंग ही क्यों आ गई यार कि मेरे को घर नहीं जाना साला, कॉन्टीन्यूसली बात होती रहे, राब्ता बना रहे, और नहीं करी सीए क्या मसला होगा यार। बिल्कुल, और क्या। अरे बंदा जिंदगी में कामयाब चाहिए, उसका इंटेंट अच्छा चाहिए यार। डिग्रियां साला 2-3-4 डिग्रियों के नाम लेते हैं, या तो सीए बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए। बहन जो चौथे क्या साले पागल हैं, वो मर्डरर बने हुए हैं। क्योंकि हम जिंदगी में आप खुश हो ये मैटर करता है, चाहे अच्छा करना ना करो यार। चाहे साला मैं कह रहा हूँ मैं कुत्ते की पूंछ मरोड़ने वाले काम करता हूँ, चाहे मैं पूंछ ही अगर अच्छी मरोड़ रहा हूँ ना, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। खुश होना चाहिए मैं, खुश होना चाहिए। तो रवीना ना समहाउ वो खुश थी अपनी लाइफ में। प्लस पेरेंट्स से थोड़ा गैप हुआ, जो कि उसको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा। अब
उसने क्या करा, पुणे से पढ़ाई पूरी करके बॉम्बे की तरफ जॉब लग गई। अब कॉर्पोरेट कल्चर है भाई, तो कॉर्पोरेट कल्चर में लड़के लड़कियां इकट्ठे होता है ना कि भाई साहब आधे घंटे की ब्रेक हुई है ऑफिस में, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, तो पिज़्ज़ा मंगा लिया, फिर बियर भी पी ली, चलता है ना। तो रवीना ने क्या करा, शुरू शुरू में पीती नहीं थी, कभी हाथ नहीं लगाया हुआ ना, पिताजी से गैप हुआ ना, तो बाप की प्यारियाँ होती है बेटी, तो गैप होता था, सम सैडनेस आती थी इसको। तो ना एक दिन क्या हुआ भाई, अब कुछ ऑफिस का प्रेशर था, कुछ इसका ना दोस्त था एक प्रियांक, ऑफिस का ही? हाँ, और वो प्रियांक गुड़गांव से था भाई। अच्छा। प्रियांक थोड़ा होता है ना फुकरा जैसे, उस तरीके का लगा बातों में मेरे को उसकी बातों से। और रवीना क्या था, रवीना ना हमेशा प्रियांक को एज एन ऑप्शन रखती थी कि मेरा दोस्त है, अच्छा। कि चल मेरी एरिया का है, हेल्प भी कर देता था उसकी, प्लस वो ना कभी कभी चीज़ ही होता था उसके साथ। तो रवीना ना उसको ये लगता था कि चल हार्मलेस है यार, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, इग्नोर कर देती थी। तो क्या हुआ भाई, अब ये इनकी जॉब चल रही है ठीक, सारा कुछ सब सही चल रहा है। तो ना प्रियांक के मन में पता नहीं क्या आया, उसने बोला कि आज मेरे घर चलते हैं, इनकी ना हाफ डे छुट्टी होगी भाई। अब रात का कॉल सेंटर होता था ना, जैसे रात का टाइम, अब जैसे इन्होंने जो रूम वगैरह पीजी वगैरह लिया हुआ था रवीना ने, उसमें क्या होता था कि इस एक लड़की साथ में रहती थी और इन दोनों की आपस में टसल थी। वो ऑल्टरनेट टाइमिंग्स पे कमरे में रहती थी। अगर वो लड़की है ना तो रवीना बाहर रहेगी। अच्छा। अगर हाँ, क्योंकि नहीं पसंद करती होंगी एक दूसरे को, पर वहाँ पे कंजेशन बहुत है, लेना पड़ता है कमरा, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता रहा था। तो भाई क्या हुआ, तो इसने देखा कि यार अब छुट्टी तो होगी साली 9 बजे, और घर तो 2 बजे जाना, उसकी शिफ्ट लड़की की 2 बजे। तो ना ये दारू पी रहा था। अच्छा। प्रियांक तो बियर वगैरह 5-7 बियर डाउन हो गए। रवीना कह रही थी मेरा भी मूड ख़राब है, चल मैं भी पी लेती हूँ एक, देखती हूँ ऐसा क्या होता है। अब एक बियर हुई, तो उसके बाद 2 हुई, उसके बाद 3 हुई। भाई साहब पहली बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 2-3 बियर? इससे पहले एक आधी बार हुआ था, और वो बड़ी लाइट बियर थी, इसकी सहेलियों ने पिलाई थी। प्लस प्रियांक के मन में पता नहीं क्या था भाई, सुपर स्ट्रॉन्ग बियर थी, 5-6 बियर डाउन होगी। उसके बाद इमीडिएटली ना इसको होने लगा कि मैं सोऊंगी भाई। अब क्या होता है ना, ये गाड़ी में सोने लग गई। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ, ये मलाड में इनका ऑफिस था भाई। तो ये मालवानी नाम की कोई जगह है। गाड़ी ना बातें करते करते ये आपस में ऑफिस की बातें कर रहे थे। अच्छा। ये निकल के मालवानी, वो एरिया मालवानी सुना है मैंने कि वो बड़ा अबैंडन्ड एरिया भाई, जंगल है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। तो वो बोल रही है साला कहाँ ले आया तू? कहता कुछ नहीं है वैसे ही। कहता यार नाके बहुत लगे हुए हैं आजकल, और ऐसे हम बियर बुर पी रहे हैं, लोग चले पता नहीं क्या सोचेंगे, गंदी सोच है लोगों की, फलाना है वो। मतलब लड़की को सिक्योर फील करा दिया कि जंगल में भी तू सिक्योर है भाई, मैं हूँ तेरे साथ। अब लड़की बेचारी रिलाई कर गई कि नहीं तू है। अब उनकी ना दोस्ती थी। ये नहीं बोल सकते कि कट टू कट अफेयर था उनका, बट वो ज़्यादा इकट्ठे रहते थे। तो ना उसके बाद ना उसने एक जगह पे गाड़ी लगाई, जेब में से ना भाई कुछ चीज़ निकाली। अच्छा। जो थी भाई साहब ड्रग। अच्छा। हाँ। अब बातें पहले ही ऑलरेडी बियर पी रखी थी इन्होंने। तो रवीना बताती है कि मैंने ना देखा ना कि क्या कर रहा है वो, उसने निकाल ली और वो पहले उसको क्रश किया उसने, क्रश करके ना एटीएम कार्ड से वो फिर उसको ना वो करने लग गया, जैसे हाँ लाइन बनाने लग गया। वो उसको बोलते हैं एक्सी भाई। पता नहीं ये प्रोहिबिटेड है, नाम नहीं ले सकते इन चीज़ों का। रवीना उस समय होश में नहीं थी? बिल्कुल होश में नहीं थी भाई, बियर पी रखी थी उसने, सो रही थी बार बार वो। अच्छा। उसका ट्रिप चल रहा था, वो 1-1 घंटे बाद ऐसे आँख झपक रही है, वो और ज़्यादा गहरे जंगल में पहुँच रहे हैं। तो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था बंदे के। एक सर्टन पॉइंट पे जहाँ पे उसको लगा होगा कि भाई यहाँ पे पुलिस कोई नहीं है, उसने गाड़ी रोक ली भाई। अच्छा। और वो अपना करने लग गया सिलेबस। भाई रवीना उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रही है कि क्या कर रहा है ये। अब कुछ ऐसे भी चंट होते हैं, तो मतलब बंदा कोई क्वेश्चन, अब हालांकि उसको क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, जो चीज़ भाई साहब नकार दो, जो गलत है यार। क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ इसके कैरेक्टर का ही नया फेज एक तो सामने आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। हाँ, और इस चीज़ पर टोल लेना चाहिए था उसको कि भाई ये गंद खाना जो करना है अपना कल अकेले में करियो, मेरे को घर छोड़ गया। क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग बंदा कुछ भी कर सकता है यार। बिल्कुल। तो क्या हुआ ना, उसने उसको कह रही है कि वो पाउडर था, और नहीं वो कह रही थी एक
टुकड़ा था जैसे पत्थर होता है, और उसके बाद वो इतना सारा पाउडर बन गया भाई। अच्छा। कहते 1 घंटा वो क्रश करता रहा उसको, ओ। ATM कार्ड से ना क्रश करता रहा। वो कहती इतना सारा पाउडर बन गया, मतलब वो ठीक ठाक क्वांटिटी में होगा। उसके बाद कहती है उसने, क्या बोलते हैं उसको, क्या था? भाई उसको फेटामीन भी बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई उसका जो केमिकल फार्मूला है ना, जो साइंटिफिक फार्मूला, वो है मेथमफेटामीन। अच्छा। और ये बड़ा गंदा ड्रग है भाई, हम्म। ये प्रोहिबिटेड है। ये सारा का सारा ड्रग आया पता कहाँ से है? अफ्रीका से भाई, ओह। इंडिया में। अफ्रीका और अफगानिस्तान कंट्रीज गंदी नहीं है मेरे भाई, चीज़ वहाँ पे है, मंगवा कौन रहा है? मंगवा कर इंडियन से मंगवा रहे हैं। अब ये आपको पता है, एक पेन किलर है भाई, ट्रामाडोल करके, और वो बड़ा हैवी ओपियोइड पेन किलर है, मतलब अफीम बेस्ड है वो। अच्छा अच्छा। ट्रामाडोल वो ना आता है पत्ता 90-100 रुपये का भाई साहब। उसकी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से साउथ अफ्रीका, कीनिया, नामीबिया, नाइजीरिया। नस्लें ख़राब हो गई हैं उनकी बेचारों की। इंडिया के चंडीगढ़ के 3-4 घर बना रहे हैं वो ट्रामाडोल। अच्छा। 3-4 बंदे हैं फार्मासिस्ट, वो उनका भाई साहब एम्पायर देख लेगा ना, पागल हो जाएगा। मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया सिर्फ उसी ड्रग के बेस पे, ट्रामाडोल के बेस पे वो। और जनता साली 5-5 खा के घूम रही होती थी स्कूटर पे। तो वो ना अच्छा, अभी एक नया ड्रग आया है, ये ज़ॉम्बी ड्रग करके, ये चंडीगढ़ में। थोड़ा मतलब बंदे को ना मतलब पेन रिलीफ के लिए होते हैं सारे। पेन मेडिकेशन में जरूर यूज़ होता है ओपियोइड। फिर आ जाती है सिंथेटिक ड्रग। जो ओपियोइड्स है ना भाई, वो नेचुरल सोर्स में बने हैं, वो फिर भी बंदे को जान बच जाएगी। एक मुहिम चल रही है कि भाई चिट्टा जो है ना, हेरोइन जो है, वो सिंथेटिक ड्रग है भाई, वो लैब में तैयार होती है भाई, वो उगती नहीं है भाई, नेचुरल नहीं है। अफीम नेचुरल है। हाँ। वो कहते हैं अफीम और पोस्ट पुक्की होती है, पुक्की बोलते हैं इसकी खेती। कहते हैं भाई जो बंदा हेरोइन लेता है ना भाई, वो बंदा क्रिमिनल है। मेरे से लिख के ले ले भाई, वो क्रिमिनल है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे लेने वाले से गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि वो ड्रग ना, मैं कह रहा हूँ, छोड़ती नहीं बंदे को। सबसे पहले उड़ता है बंदे की डिसीजन मेकिंग सेंस, फिर उसको अपने पर आएगा, फ़र्क उड़ता है दिमाग से। भाई साहब मैंने बंदे ऐसे देख लिए हेरोइन के चक्कर में, उन्होंने मेरे भाई क्या बोलूँगा, मैं बोल नहीं सकता, अपना पेट नंगा होता है। अरे एक ही जगह पे ऐसे टेढ़े हो गए खड़े। और ये अभी चंडीगढ़ से शुरू हुआ, म्याऊं म्याऊं बैंगलोर, कहते बिहार। हैं, म्याऊं म्याऊं बोलते हैं एक। अच्छा। ये भाई ये भी नाइजीरिया से आई है। नाइजीरिया से पहले अमेरिका में, अमेरिका वहाँ पे पेंडेमिक है, बीमारी की तरह हो चुका है ये चीज़। वहाँ पे जंकीज बोलते हैं उनको, अमेरिका में ना, कैलिफोर्निया में, मायामी में, लॉस एंजलिस में भाई डाउनटाउन सड़कें बनी हुई हैं। और वो कहते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी आती है टीके की, पता है, ताकि ये HIV ना फैलाएं। इनको फ्री टीके बांटते हैं। तो क्योंकि अवाम है ना, जो वो आम लोग है ना, वो सब एक से है, वो उनका कोई कसूर नहीं है, उनको दे दिया जाता है ये नशा। पाकिस्तान में यार छोटे छोटे बच्चे बेचारे, 10-10 साल के बच्चे, आइस। ओहो। पेंडेमिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा इस टाइम आइस नाम का ड्रग है, और वो सेम है ये। अब ये मसला सबसे बड़ा यहाँ ये हो जाता है कि जो बंदा अगर ये ड्रग कर रहा है तो वो फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहा होगा। हाँ, और क्या। तो ये एक नया करेक्टर दिखाती है बंदे का, क्योंकि ड्रग्स में जो बंदे ड्रग्स में है ना भाई, उनका एक डिफरेंट करेक्टर है। हम जब उनसे मिल रहे हैं ना, वो वैसे नहीं है, समझ लो, सीधी सी बात है। अगर मैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस टाइम ड्रग के इन्फ्लुएंस में हूँ ना, तो मैं जिस दिन मैंने नहीं ली होगी ना, उस दिन मेरा आपसे रब्ता होगा कि असली संयम कौन है। ये इनकी डबल पर्सनैलिटी हो जाती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ड्रग है ना, ये सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे हैं कि ये भाई साहब जैसे ही ले लिया, और देखो तो लेने के तरीके, इंजेक्ट कर रहे हैं बंदों के, जो इंजेक्ट करते हैं ना, उनके हाथ देख लोगे ना भाई, इतने बुरे हाल है ना, सारी नसें ख़त्म होगी भाई। मतलब जिस जगह वो लगाते हैं ना वो शॉट, उसके बाद वो लगता नहीं उस नस पे, वो ख़त्म। जिस नस में लग गया वो ख़त्म। एंड में अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाते हैं टीका, और वो बड़े हंस के लगाते हैं ये टीका। और मैंने लगाते देखे लड़के भाई, बहुत जगह पे लड़कों के सुई अंदर लगी रहेगी भाई साहब, प्राण निकल गए। ये लगाते ही तुरंत असर करना चालू। अरे सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुस गया यार। अब एक तो ओरल लेते हैं जो, फिर आ गया जैसे इंजेक्ट करना, उसके बाद ये स्निफ हो गया, स्निफ करना। अब यहाँ पे कुछ ऐसी नलियाँ होती हैं, नसें होती हैं हमारे, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, और वो फट जाती हैं बड़ी जल्दी, नक्सीर नहीं फूटती। तो ये बड़ी सेंसिटिव एरिया भाई, साले नाक में घुसेड़ रहे हैं फिर। हाँ, जिसको देखा कि क्या बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं ना तो ब्लड भी आ जाता है भाई साहब नाक, अरे यार ब्लड एनोरिज्म बोलते हैं उसको। यहाँ पे अंदर ना बुलबुले बन जाते हैं इनके, और वो ना जो नर्व्स फूल जाती है ना, और वो इतना सेंसिटिव एरिया हो जाता है, नाक फूल अरे नाक में यार कितनी देर घुसाते रहोगे, फिर ये टीकों पे आ जाते हैं भाई।
अच्छा एक कट कर देना, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जो मतलब जैसे जो लोग लेते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अरे ऐसे वो लेता है ऐसे सबसे ज़्यादा, वही लेता है। नाक को ये अरे करते सारा रहते दिन हो। ये सारा दिन ये इसीलिए करता है क्योंकि ना ये ना पता है क्या, इनके ना बहुत टाइम से ले लेके ना अब जमा होने लग गया अंदर, जमा होने लग जाता है। और इनको बस मार के ड्रैग मार लिए, अपना काम पे लग गए। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। मैंने एक बंदा मिला था मेरे को, मैंने उससे पूछा था, मैं कहा क्या, कहता ये जब यहाँ पे टच हो गया, कहता सीधा से हिट मारता है, और उसके बाद ना जो ये अंदर जमा होता है ना आयुष, ये गले में आता है, फिर कहते हैं एक एक ड्रॉप करके गले में आता है, और वो फिर हम पी जाते हैं, कहते हैं वो फिर वाया ऑरली, कहते ट्रिपल असर होता है स्निफ करने से, मतलब सांस लेने की जगह है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मतलब प्रिक मार रहे हैं भाई, तो सीधा ब्लड में ले अरे माँ बाप बच्चों को ले जाते थे ना भाई, जान निकलती थी बाप की देख के, मेरे बच्चे के स्किन में टीका ना घुस जाए। और आज बच्चे खुद साला लगे हुए हैं यार। अपने खुद के टीका लगाना आसान बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर इनका जो मज़ा है ना, नशा मजबूरी कह लो। नशे में ही आधे से ज़्यादा अरे उंगलियां इतनी इतनी फूल गई भाई, इतने इतने, और हेपेटाइटिस हो गया, एक दूसरे की सिरिंज लगा रहे हैं यार। बेंचो एक सिरिंज है, क्योंकि सिरिंज ये पैसे नहीं है, सिरिंज देता भी नहीं ना फार्मासिस्ट। अब आजकल सिरिंज नहीं ले सकते आप, तो एक सिरिंज वो अगर जाएंगे ना जिस जगह नशा करते हैं ये, अब इनको एक प्रॉपर एक सेटअप भी तो चाहिए ना। ये वैसा नशा नहीं है कि आसपास देखा और मार लिया पैग, इसके लिए तो भाई प्रोजेक्ट है ये, बिल्कुल। इनको जगह चाहिए। और ये जगह इतनी प्रोन और इतनी बीमारियों से, वो मैं कह रहा हूँ एड्स का ना साला अड्डा होता है वो जगह। सबसे ज़्यादा पाएगा इनमें HIV, HCV, ब्लैक काला पीलिया जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और घर पे अब छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है यार इनसे। बिल्कुल। तो नस्लें ख़त्म हो रही हैं यार। मैं चाहूँगा यार भगवान करे ये जो बेचने वाले हैं ना, देख सरकारें कुछ नहीं कर सकती भाई, बकवास नहीं कर सकती, कितना करेंगे। अरे यार ये जड़ों में घुस चुका है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मतलब मन मेरे बोलते बेचते हैं ना, उनके भगवान, उनके मन में भगवान अल्लाह वाहिगुरु ऐसा वास करे, उनको शर्म आ जाए यार किसी दिन, और एकदम से बंद हो जाए सारी। वो मजबूर हैं, वो मर जाएंगे नहीं लेंगे तो। सही बात है। तो बात ये थी, तो ये बंदा जब एक रवीना के लिए एकदम से नई चीज़ थी, वो इसको बोले प्रियांक ये क्या कर रहा, कहता पागल है क्या, कभी कभी ये तो ये रोज़, उसने उसको कह रही जस्टिफिकेशन मुझे ये दिया था कि तेरे को क्या लगता है ये इतनी महंगी चीज़ मैं रोज़ की ले रहा हूँ, कहती ऐसे कह रहा था कि लाख रुपए की लेके आया हूँ। अच्छा। घंटा नहीं होती लाख रुपए की, धक्के खाती है वो, कुछ नहीं लाख रुपए की नहीं होती, पर लड़की के आगे ना बस वो बकाल सेट करना था। अब क्यूरियोसिटी, अब सबसे बड़ी चीज़ ये, हम साला जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो बहन जो वो पागल हो जाता है। किसी को महंगी चीज़ बता दोगे ना कोई, अच्छा वो जजमेंट ही सारी वैसी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो ऐसे ही चुंधे आ जाता है साला, महंगा बता दो बस किसी भी चीज़ को, वो पागल हो जाएगा। फैक्ट है ये, बिल्कुल। तो फिर रवीना ने ना एक क्यूरियोसिटी जुड़ गई, कहती लाख रुपए की, कहता और क्या, कहता ये देख 3-4 उसने निकाले जेब में से, टुकड़े बड़े बड़े थे भाई, और वो बड़ा टुकड़ा भाई साहब पता कितने मतलब कितने बंदों को पागल कर सकता है। तो बोला कि ये इतने 2 टुकड़े 50,000 के हैं। कहती होता क्या इससे, कहता कुछ नहीं, कहता होता क्या यार इससे, तो कहता इससे तो दुख भूल जाता बंदा। अब वो ऑलरेडी भाई साहब ग्रीवेंस में थी, दुख में थी वो, क्योंकि माँ बाप से बिल्कुल राब्ता टूट गया, उसको गुम सी हो गई थी वो, कि मैं दिल्ली से थी कहाँ आ गई ऐसे, वो ऑलरेडी भाई साहब डिनाइल में थी। तो भाई साहब हाउ कन्विंस कर करके ना, कहता एक लगा के देख, एक लगा के देख। दारू पीने के बाद और नशे की वो कितना बढ़ जाता है, ले लिया उसने, रवीना ने, क्योंकि उसने ये बोला कि ये डोपामाइन, और सच में है भी ये चीज़, ये ना एक रिवार्डिंग जिसको बोलते हैं। अब आप बैठे हो, अब आपको आगे एकदम से बोलूँ मैं आयुष तेरी लॉटरी निकल गई भाई 5 करोड़ की, कैसा लगेगा तेरे को? अच्छा लगेगा, चीयरफुल। तो एकदम से क्या होता है पता, रिवॉर्ड मिल गया जैसे, रिवॉर्डिंग, ये बड़ा एक ये जो केमिकल होता है ना, ये रिवॉर्ड फीलिंग देता है बंदे को कि लाइफ में एवरीथिंग इज़ अ ब्लिस, मतलब मज़े ही अलग आ रहे हैं। ये बंदा अगर पानी का गिलास भरने जाएगा ना टूटी पे, इसको पानी का गिलास भरने में अलग मज़े आ रहे होंगे। अराउज्ड फीलिंग्स बोलते हैं इसको, कि हर चीज़ का ना जो फील है वो बढ़ जाएगा। अराउज्ड फीलिंग्स, ओवर इमोशनल। अब अगर भाई साहब बात कर रहे ना अपने किसी छोटे भाई से, चूम लेगा उसको, चाट लेगा उसको, कह तू मेरी जान है फलाना है, क्योंकि इमोशन बढ़ जाता है। हर चीज़ का ना एलिवेट हो जाता है अपना नेचर जो है। तो वो ड्रग ना, वो डोपामाइन जैसी मतलब बॉडी में से ना ये जो टॉक्सिन, हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं। और देखो आप ये सोचो कि अगर किसी ने कोई ड्रग लेके डोपामाइन रिलीज़ करवा लिया अपना, अब आप बैठे हो, मैं आया आपको ये बोलूँ मैं आयुष तेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई, और आप कह रहे हो माँ चुदाई निकल गई, तो
आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हो ये होता है जब डोपामाइन ख़त्म हो जाता है और ये ड्रग्स ले लेके ना उनको ये नहीं पता चल रहा सिंथेटिक कि ड्रग्स है। रियल क्या है। और भाई साहब ये जो बता रहे हो ना जॉम्बी ड्रग, जो भी रहेगा। ये आपके शरीर में इतनी गंदी गड़बड़े करते हैं ना सिंथेटिक ड्रग्स। भाई ये नॉर्मल ओपियोइड्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ अफीम है वाकई, वो मारू नहीं है यार, वो बंदा ना मरता नहीं है। बस ये होता है कि डिपेंडेंसी हो जाती है, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, पर मरता नहीं भाई, मरता नहीं है। जी के जाएगा। फिर तलब हो जाती है ना, तलब लगती है कि कहीं से भी कैसे भी करके वो चाहिए। इस टाइम 90% दुनिया लगी तलब के चक्कर में भी है, क्योंकि छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ दी जब जान निकलती है। तो क्या हुआ ना, सिंथेटिक ड्रग्स ऐसी हैं कि भाई ये केमिकल इम्बैलेंस करती है दिमाग में। अगर विड्रॉल इनका इतना गंदा है कि आप मार दोगे भाई, कोई सामने आए मार दोगे। अगर कोई बंदा सामने लेके बैठ गया ना, तो अगर वो कहेगा ना मैं नहीं देता, आप उसी वक्त मर्डर करोगे। मर्डर आपके लिए सबसे ईजी होगा अगर वो आपको मिल रहा है नशा। तो भाई साहब रिवॉर्ड फीलिंग आनी शुरू होगी। रवीना को उसने उस रात अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया। रवीना ने ओहो। एक बहुत इमोशंस का पहाड़ टूट पड़ा और बहुत रोई अपने पापा को फ़ोन करके, और बड़ा हल्का फील करा भाई। अब ये बंदा सारा मंजर देख रहा था पास खड़ा। अब इसने क्या करा, जैसे ही उसने फ़ोन काटा, ये लास्ट टाइम था उसकी अपने पापा से ठीक से बात हुई थी, ठीक से। अच्छा। तो उसके बाद उसने देख रहा रवीना को, और वो जैसे उसने कहा ना ठीक है पापा, फ़ोन काटा, बड़ा अच्छा फील करा उसने। अब ये नहीं देखा उसने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग है वो। तो भाई कि ड्रग के नशे में किया पिताजी को बेचारे पता नहीं चला उनको, क्या पता चला बिल्कुल। तो अरे वो पता चल भी जाएगा, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कभी कि लड़की ऐसा कर सकती है ना। बिल्कुल। हालांकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अब इस टाइम पे लड़कियां सबसे ज़्यादा गलत चल रही है। तो हुआ क्या, इसने ये बोला, कह रहा मार और ड्रैग दो। कहता तूने भाई साहब दुनिया जीत ली आज। इसने ना उसको अप्रिशिएट कर दिया कि तू अब बिल्कुल फलाना ये वो। उसने फिर मान लिया भाई, फिर ले लिया। उसको तो सब पता था। वो अंदर और डीप जंगल में ले गया गाड़ी। ये नहीं पता था कि वो जंगल बहुत खतरनाक जंगल है भाई। अबेंडेंस बहुत डरावना जंगल है वो, बहुत ज़्यादा डरावना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भाई साहब रात को ना, रात छोड़ो 6:30 बजे के बाद मेरे भाई साहब परिंदा पर नहीं मारता उन जगहों पे। बहुत अंदर जाके मालवानी बहुत अंदर जाके पेड़ों में भाई साहब, बीच वगैरह भी है वहाँ। बीच है, रात को लोग उड़ते हैं वहाँ पे। पर वो बीच से आगे की बात कर रहा हूँ मैं। बीच में तो रश रहता है सारी रात वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ दारू पीते हैं, मेरे को ये भी बताया उन्होंने। वो एक जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत आगे जाके है वो। अच्छा। भाई साहब वहाँ पे बोलते हैं कि सांस लो तो आवाज़ आ रही थी, ऐसा माहौल था। वहाँ पे गाड़ी ले गया वो। गाड़ी ले गया वो, और कह रही है कि गाड़ी की लाइट अगर बंद कर दो ना तो उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाए। इतना अंधेरा आसपास, इतना अंधेरा भाई। अब ये गाड़ी अंदर के अंदर ले जाया जा रहा है। वो बोल रही है कहाँ जा रहा है तू यार, क्या कर रहा है तू। कहता है मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। वो कह रही है मैप लगा, गूगल मैप लगा। ये पता चल रहा है रवीना को कि वो बंदा मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है। भाई साहब इस लड़की से अपनी जेब में से फ़ोन निकल के मैप नहीं खुला। इतनी बंड थी, इतनी बंड हो गई थी ये। इसका कहती मेरा ये रहा कि रवीना मैप होती रही, सोचती रही बस मैप नहीं। इसको ये लग रहा था कि भाई साहब ये मिशन है, जेब से फ़ोन निकालना फिर लॉक खोलना, इसको मिशन लग रहा था। उसके बाद कहती मेरा गला सूखा, मैं जान निकलने वाली होगी। अब कहती मुझे तब एहसास हुआ कि हम कितनी डरावनी जगह पे हैं। भाई साहब पानी की बोतल नहीं मिली वहाँ पे, आसपास कोई दुकान नहीं थी। बोली कि उसकी गाड़ी में ना पीछे डिग्गी में अंदर से ही पीछे गई वो। अच्छा। कहती गंदा पानी पड़ा हुआ था, गंदा पानी। पता नहीं वो बैटरी का पानी था, पता नहीं किस चीज़ का पानी था। नशे में जब फोबिक हो जाता है ना बंदा, तो प्यास लगी तो उठा के पानी पी गई वो, और बाद में उल्टियाँ करे। और उल्टियाँ, अब ये सब ड्रामा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, फलाना नहीं। आगे ले गया एक जगह पे जाके उसने गाड़ी रोक दी और सीधा बोला, कहता आई लव यू। अब बंदी कहती मैं तेरे साथ सेफ फील करती हूँ, तू मेरा दोस्त है, मेरे एरिया का, कहती मत कर फालतू ही, वापस चल। क्योंकि उसने कभी उसको इमेजिन ही नहीं किया था, उस नज़र से देखा नहीं। हाँ। और कई लड़कों की सोच ऐसी, तो मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गई अगर तेरे मन में। ज़्यादातर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर कोई लड़की थोड़ी देर उससे हंस के बात कर ले या गाड़ी में बैठ जाए या ऑफिस में साथ आ जाए, टहल ले, तो उनको प्यार हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई प्यार भी हो जाता है। वो कहते हैं भाई ये तो जगीर होगी हमारी। बस 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 बिल्कुल। अरे भाई जब लड़की, देखो रजामंदी हो कोई मसला नहीं है, जब लड़की नहीं है तो नहीं है भाई, सीधी सी बात। तो वो बोली वापिस चल, चुप कर गए, कहती शक्ल देख अपनी। अब वो बोल देती थी इसको, नशे में थी। हाँ ये भी नशे में था। अब वो मुझे नहीं लगता ऐसा,
पर उसका कहना ये था कि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। कहती अच्छा। मैंने 3-4 लोगों से पता करा है, वो ड्रग ऐसी है, उसको डेट ड्रग भी बोलते हैं भाई। डेट ड्रग? जितने भी गंदे मतलब जो केसेस हो रहे हैं ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग हो रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे कि पहले बता रहा था कि अराउज्ड फीलिंग्स होती हैं हर चीज़ का ना, मतलब अलग ही होता है ना। तो उसने हाथ पकड़ा तो ना समहाउ ये चीज़ जब मेरे को पहली बार रवीना ने बताई ना, तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था कि यार कोई अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे, है ना, ये होना मतलब इन्वॉल्व हो गए दोनों। तो ना ये बता रही है कि मैं बिल्कुल अंदर ही अंदर ना, मेरा मन बिल्कुल हैरान था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो बोली कि उसने ना, मैं उसको बोल रही हूँ कि कपड़े मत ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। और कहती मैं मेरा मन भी मतलब, अब उसने तो खुल के बात करी, पर मेरे को उस तरीके, देखो बोलने में होती है झिझक यार। वो बोली कि मैं उसको मतलब वो नहीं कर पा रही, होता है ना, रेजिस्ट नहीं कर पा रही, हाँ, मना नहीं कर पा रही। तो वो बोली कि उसके बाद ना वो मेरे को बोला कि ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है। वो कहती रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, अच्छा। बहुत रोया, ऐसे बोले फालतू में, मैं मर जाऊंगा, मैं प्यार करता हूँ, फलाना करता हूँ। कहती मैंने उसको ये बोला कि अब अंदर ही अंदर, कहती मेरे को ये हो गया था कि कर ले जो करना है, करता रहे, कि बकवास क्या कर रहा है फालतू की, है ना। वो ज़्यादा ड्रामे करने लग गया अच्छा, वो लड़का, लड़का ज़्यादा हाँ ज़्यादा ही ड्रामे करने लग गया। बोली मतलब यार पता शायद ये नशे के चक्कर में होगा। तो वो कहती वो बिल्कुल ऐसे गाड़ी के बाहर निकल गया। अच्छा। हाँ, बात करता करता उससे गाड़ी के बाहर निकल गया, और जैसे विंडो खोली और ऐसे मैं ऐसे ये ड्रामे करने लग गया। कहती मैं ना, कहती देख रही हूँ कि ये गलत कर रहा है, ये जो भी कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। कहती मेरे को ये अंदेशा हो गया। वो लेकिन मना नहीं कर पा रही। हाँ, उसको बोल रही है कि प्रियांक अंदर आ जा, गाड़ी के अंदर आ जा। कहती मेरे को ये लग रहा था कि दूर से इसको कोई चीज़ देख रही है। अच्छा। हाँ, कहती क्योंकि जब हम जिस जगह पे जाके जब हमने गाड़ी रोकी थी ना, तो पहले सामने ना ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बैठा है ज़मीन पे नीचे। और जैसे ही आके गाड़ी रोकी है हमने, कहती वो उठ के चला गया है। और उसके बाद वो है मौजूद है, पर वो आउटस्कर्ट्स पे मौजूद है भाई, देख रहा है। मतलब इसको ये एहसास कॉन्टीन्यूसली हो रहा था रवीना को कि कोई है भाई। तो जब वो बाहर निकला गाड़ी के, ये बहुत गंदे तरीके से डर गई, क्योंकि देखो है तो वो इसका सपोर्ट सिस्टम ही, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम ही है ना उस टाइम पे। तो ये भाई साहब अटखेलियाँ करने लग गया गाड़ी से बाहर निकल के, ये ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ, ये वो फालतू की बातें जो भी वो करी, अंदर आ जा गाड़ी के, अंदर आ जा, अंदर आ जा प्रियांक, अंदर आ जा। भाई ये ड्रामे छेड़ रहा अपने। उसके बाद पता क्या हुआ, एकदम से वो इसको ये बोल रही थी अंदर आ जा, अंदर आ जा, क्योंकि वो खिड़की थोड़ा विंडो का शीशा खुला हुआ था और वो अंदर से बोल रही थी। अच्छा। तो ये ऐसे कर रहा था ऐसे, ये भाई साहब ये सीधा आया गाड़ी की ना खिड़की पे आया, ठा ऐसे आगे, मतलब कि ऐसे लगा इसको कि भाई पीछे से पकड़ के किसी ने उड़ा के ठा मारा गाड़ी में। और भाई जब ये बजा है ना गाड़ी में, तो इसकी चीखें निकल गई लड़के की। ये कह रही है मेरी, मैं अंदर बैठी थी गाड़ी में और मेरे कहती इतनी बुरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। वो तो बिल्कुल ही अक्का बक्का जैसे होता है ना बंदा, बिल्कुल ही। और वो एकदम से ना गाड़ी में बैठ गया। कहती मैंने जब वो बैठा ना जब गाड़ी में, तो मैंने देखा सारा मुंह फट गया था उसका भाई, लड़के का सारा मुंह फट गया था, खून ना खून बुरी तरह, दांत टूट गए, मुंह कट गया सारा, सारा मुंह कट गया भाई साहब। कहती मैं उसको, और मेरे कहती मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं देख रही हूँ गाड़ी खोल के फर्स्ट एड बॉक्स है या कुछ नहीं। कहती एक क्रीम पड़ी थी अंदर, एक छोटी सी येलो कलर की। कहती मैं क्रीम निकाल रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं ऐसे। और कहती वो गाड़ी में ना ऐसे, गाड़ी ऐसे बैठा हुआ है। और ना कहती जब मैंने हाथ कांप के मैंने इसको बोला कि प्रियांक इधर मुँह कर। कहती जब उसने मुँह करा ना ऐसे, कहती ऐसे करने लग गया, ऐसे हिलने लग गया। और कहती उसके बाद मेरा जोर नहीं चला, उसने मेरे साथ गलत उस टाइम पे किया? उस टाइम पे सारा मुंह फटा हुआ था उसका भाई लड़के का। मतलब वो डर गई, वो कुछ डर के नहीं बोल पाई? भाई वो कह रही है कि दरिंदों की तरह देख रहा था, इतना गंदी गेज दे रहा था, इतनी गंदी गेज जैसे होता है ना। और कहती उसका खून मेरे ऊपर टपक रहा है। हाँ, और बिल्कुल होश नहीं है उसको। और कहती एकदम से ना जैसे होता है ना कि मेरे को होता है ना फाइनली कि बंदा गिव अप कर दे कि नहीं, मतलब नो मीन्स नो, ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे। कहती मैंने पूरा जोर दे के उसको धक्का मारा, एकदम से पूरा जोर दे के ना, जैसे पीछे धकेला उसको। उसके बाद कहती वो ऐसे करने लग गया कि मेरे को जान से मार देगा।
चढ़ चढ़ के आने लग गया उसके ऊपर, चढ़ चढ़ के ऊपर आने लग गया उसके। कहती फिर मैं बेहोश हो गई। अच्छा, उसी गाड़ी में ही? उसके बाद कहती मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्लैकआउट, एकदम से ब्लैकआउट भाई। कहती रात को, उसके बाद हमारी सीधा रात को 3 बजे आँख खुली है। ये गाड़ी के विंडो खोल के नीचे बैठा हुआ था ज़मीन पे, ऐसे बैठा हुआ था। कहती ऐसे नंगा, ऐसे बिना कपड़ों के? हाँ। और कहती मेरी एकदम से आँख खोली, तो मैंने इसको बोला ओए ओए। कहती मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इसका। ओए ओए करती है उसको। कहती ओए ओए नीचे क्यों बैठा, ओए ओए ओए। कहती मैं ये सोच रही हूँ भाई इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था। सिर भाई। उसके बाद एकदम से ना जैसे ही उसने कहता हाँ हाँ। कहती जब इसने आगे से बोला ना हाँ, तो इसको बोली कहाँ जा रहे, गाड़ी में बैठ, गाड़ी चलाता है तुम। कहती मैं ऐसे बोल रही थी उसको। मेरे को ये जरूर पता चल रहा है कि मैं उससे ये बोल रही हूँ कि अंदर बैठ गाड़ी में, आजा गाड़ी चला पहचान। हाँ कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। कहती मेरा इतना बुरा हाल था, पर कहती मेरे को ऐसा नशा नहीं था। ये नशा उतरने के बाद के मतलब 3 बजे जब हल्का हुआ? ये पीक था नशे का। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नशा, कहती मेरे को ये भी नहीं है कि बंदा जैसे इंटॉक्सिफिकेटेड होता है ना, वो गिर रहा होता है, इधर उधर पड़ रहा होता है। कहती ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ। पूरे होशो हवास में हो गई थी, पर मेमोरी एकदम से मेमोरी फ्लैशेस बिल्कुल लॉस हो गया। तो फिर इसको कहती मेरे को ये टेंशन होगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये रोने लग गई भाई। जब ये कहती मैं रोने लगी ना, वो लड़का मेरे को घूरने लग गया एकदम से, गुस्से से। हाँ। और उसके बाद ना एकदम से फिर लड़के के पीछे से बाल पकड़ के फिर मारा नीचे किसी चीज़ ने ज़मीन पे उसको, उसी टाइम पे? हाँ। और उसके बाद अंदर जैसे रवीना को लगा कि भाई कोई अंदर गाड़ी के, उसने 4-5 खींच के इसके मुंह पे चमाट बजी भाई, रवीना के। अच्छा। हाँ। और वो उस समय गाड़ी के अंदर ही थी? जब ये बार बार रो रही थी ना, तो इसको ऐसे थप्पड़ बजे जैसे किसी ने इरिटेट होके मारे होते हैं भाई। हाँ। बहुत गंदे तरीके से। और कहती मेरे कान ना सीं आवाज़ आने लगी। कहती इतनी ज़ोर से थप्पड़, एक तो और हवा में लगे भाई थप्पड़ इसको। कहती फिर उसके बाद मेरे साथ फिर गलत हुआ उस समय फिर पर से? उस टाइम वो लड़का बाहर था गाड़ी के भाई, लड़का गाड़ी के अंदर नहीं था। और इसको होश था लड़की को? बिल्कुल होश था भाई। वो बोल रही है कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है, कौन सी हवा है गाड़ी में, क्या मेरे साथ हो रहा है। कहती मैं एकदम से मैंने बस एक मोमेंट पे आके मैंने आंख खोली है ना, तो बस मेरे को ऐसे काले रंग का ऐसा गार्डर नहीं होता जिस तरीके का, कहती ऐसी परछाई अपने ऊपर दिखी है गाड़ी के अंदर। और तब मेरी हालत कहती है ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी टांगे भी सीधी नहीं कर पा रही हूँ, गाड़ी में बैठने की भी जगह नहीं है, पर वो हो रहा है मेरे साथ, इतना बुरे हाल। और गला दबा के कहती मेरे को ऐसे नीचे दबाया हुआ था बुरे तरीके से, और मैं मर जाती कहती और 1-आधे मिनट में। फिर एकदम से ना उसके बाद शांति होगी। उसके बाद कहती मैं निकली हूँ गाड़ी के बाहर, मैंने इसको उठाया लड़के को। कहती मैंने वही जो गंदा पानी पड़ा हुआ था उसके मुंह पे मारा, और मैंने एकदम से फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए। भाई साहब इतने गंदे ट्रिप चल रहे हैं नशे के। जैसे ही होता है ना कि एकदम से मेरे को ये रियलाइज़ होता है मैंने कपड़े नहीं पहने। कहती मैं उसको बालों से पकड़ के उठा रही हूँ, गाड़ी चला, ऐसे बोल रही हूँ गाड़ी चला लड़के। हाँ। और उसके बाद कहती जब मेरे को फिर धक्के लगने शुरू हो गए। कहती उसके बाद ही बाहर गाड़ी के धक्के लगने, कहती मेरे को इतना डर लगने लगा कि मैं अंदर जाऊँ गाड़ी के जल्दी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि फिर आ गया वो कुछ, फिर आ गया। और फिर ना जैसे कहती मुझे धक्के लगे ना, पीछे झाड़ियों में से आवाज़ें आने लगी, ऐसी आवाज़ें भाई। उसके बाद बोली मेरे को 2-3 चीज़ें दिखी भाई उस जगह पे। क्या चीज़ें दिखी ब्रो? पता ही नहीं उसको, समझ उसने ये अभी उसको भाई साहब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि क्या था वो उस टाइम पे। बोली उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि पहले अकेला था, वो 3-4 भूत आ गए भाई वहाँ पे। अब भाई वो उस जगह पे ना रिसेंटली 5 लड़के सीधा गाड़ी चली गई थी नदी में। अच्छा। हाँ, डेथ हुई थी उनकी। उनको भी कहते कोई चीज़ दिखी थी वहाँ, खबर है इस चीज़ की प्रॉपर पेपर में। वो जगह ऐसी थी। कहती मैंने बाद में गाड़ी के बाहर खड़ी थी ना, तब ध्यान दिया पास में ना बहुत गहरा तालाब होता है ना जैसे, उस तरीके की वाटर बॉडी थी भाई पास में। और उसके बाद कहती झाड़ियों में ना ऐसे लगने लग गया कि मतलब कोई है ऐसा, कि अब मुझे थोड़ा होश है और अब वो थोड़ा सा डर रहा है मेरे से, पर वो पास आने की व्योंतबंदी कर रहे हैं भाई। जो होता ना कि आसपास घूम रहे हैं बार बार, और कोई हंसने लग जाता है कभी कभी बार बार, कभी एक दूसरे से फुसफुसाने लग जाती है चीज़ें, पर भाई साहब इंसान नहीं है वो, नज़र नहीं आ रहा वो। उसके बाद कहती इस बेवकूफ़ को कहती होश नहीं आया था,
मतलब और उसकी चोट थी ना, मुँह कहती खून उसके मुंह पे जम गया, पापड़ी बन गया था, बुरे हाल थे। कहती मैं इसको शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये बचेगा नहीं बचेगा, उसका सारा मुंह फटा हुआ था भाई लड़के का। उस टाइम पे इसको कहती मैं अपने पापा का नाम याद करा, उसके बाद होशोवास में कहती फिर मैंने गाड़ी चलाई। कहती मेरे पापा से कहती मैंने सिर्फ लाइफ में 3 बार कार चलाई थी। अच्छा, मतलब इसको प्रॉपर आती हाँ नहीं थी आती नहीं थी भाई, उस दिन कार चली। हम्म, उसके बाद ना ये उस जगह से पर्टिकुलर वो जगह से बाहर निकल आए। अच्छा। तो और अब लड़के को होश नहीं कोई आया होश नहीं, कोई होश नहीं है। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे ना कहती बहुत जैसे मोहल्ला क्लिनिक टाइप होते हैं हाँ, ना, तो रास्ते में कहती एक जगह पे ऐसी में पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ले जाओ, ये लड़के के चांसेस नहीं लग रहे। ओ, और कहती मैंने उसको कपड़े पहनाने में इतनी परेशान हो गई थी, मैं इतनी कहती बिल्कुल निढाल था, बिल्कुल डेड लड़का भाई। उसके बाद इसने घर पे फ़ोन किया उसके प्रियांक के, अच्छा। उसके पेरेंट्स ने उसके किसी कज़न को बोला, वो आया। ये कहती जब तक उसको मतलब उसके सुपुर्द नहीं कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर दिया, कहती मेरे भी और सुनो, कहती मेरी सारी बॉडी पे चोटें थी भाई, हर जगह पे चोटें थी। निशान था ऐसे मतलब नोचे का निशान था भाई छाती पे। और कहती मैं जब आई हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे 50 लोगों ने मिलके मेरे को मारा है। कमरे में आई हूँ जब, कहती आके मेरे को समझ ही नहीं आई मैं कहाँ सो रही हूँ कहाँ नहीं सो रही हूँ। सिर्फ मतलब होता है ना कि जैसे ये शाम को पहुँचे हैं कर आके आगे, ये कहती वो खाना बिना खाए शाम को जैसे 6-7 बजे नींद लग गई एकदम। ये भाई साहब वो फिर आ गया, हाँ, उठाया, पीटा, थप्पड़ बजे भाई साहब खींच खींच के। और कोई बात ये नेक्स्ट डे हुआ इसके नेक्स्ट डे उसके कमरे में भाई, साथ? ओ, अब तक हो रहा भाई, अब तक हो रहा उसके साथ। अभी भी? हाँ अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा भाई। अब उसको हीलिंग के लिए हमने बुलाया। लड़के का सुनो, हॉस्पिटल में चले गए ना, उसके बाद उसका जो कज़न था लड़के का दोस्त कज़न, उसने फ़ोन करा रवीना को, कहता ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें। वो बोल रहे क्या हो रहा है, कहता आईसीयू में एडमिट है। और आईसीयू के बेड पे ना मुंह फटा हुआ है, आंखें खुल नहीं रही हैं, सारा खून मुंह। और डॉक्टर बोल रहा है कुछ? नहीं बोल रहा। डॉक्टर्स को होंठ फट गया था सारा, ऐसे शीशे के ऊपर आ गया था सारा मुंह उसका ऐसे। तो भाई वो कह रहा है कि डॉक्टर्स को पास नहीं आने दे रहा, मारने को हो रहा है, कपड़े फाड़ रहा है अपने, और गंदी हरकतें करने लग जाता है बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे। और कहते हैं थोड़ी देर में मर जाएगा ये। वो कहती मैं मेरे साथ तब होके ऐसा होता था, कहती फिर मेरे को रह के इंटरवल्स पे थोड़ी देर बाद एकदम से ऐसा लगता था ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद मेरे साथ हो रहा है। गॉड। अब क्या होता है उसके साथ, अब वो मतलब ऐसा ब्लैकआउट टाइप नहीं होता उसको, वो बता रही है उसको किसी भी टाइम पे कहीं भी बैठे हुए कुछ भी होने लग जाता है भाई। और दिन में भी ऑल द टाइम भाई। और क्या हुआ ना, लड़का जो था वो उसके पेरेंट्स आ गए भाई, उन्होंने इस पे इल्ज़ाम दे दिया भाई लड़की के ऊपर, क्योंकि कज़न ने बताया उन्होंने। तो कहते तेरे भी घर पता बता अपने घर। उनको ये उसके पेरेंट्स से देखो कितनी शर्मनाक हरकत है, उनको ये हो रहा है कि इसके भी घर पता चले। चलो मैं ये नहीं कहता कि घर पता नहीं चलना चाहिए, बट लड़की अपने मुंह से बताएगी ना यार, बिल्कुल, और क्या है ना। तो उसकी माँ ने फ़ोन कर दिया लड़के के, रवीना के घर, लड़के की माँ ने। तो लड़का जो है ना वो भाई साहब बिल्कुल इतनी बुरी हालत में है। वो कह रही थी कि वो अभी कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटलाइज था, कुछ दिन पहले वो वहाँ से छुट्टी मिली है। पर भाई साहब और उसके साथ कंडीशन उसके साथ भी वही कुछ हो रहा है भाई, फिजिकल। उसके लड़के के साथ फिजिकल अपने साथ वाले कज़न को कहता है, मेरे कज़न है ना जो, उसको बहुत मुश्किल से पहचाना है उसने। वो बताता है, कहते भाई साहब भी बंदा का अकेला नहीं बैठ रहा एक सेकंड भी। कहता भी उसको कह रहा मेरे साथ बैठ जा, अपनी मम्मी को बिठा नहीं सकता, ऐसी शर्मनाक हरकतें होती हैं उसके साथ। वो कहता मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहता बाथरूम गया, वो बाथरूम करने गया, पीछे से ऐसे गर्दन पकड़ के दीवार पे लगा लिया उसको। और भाई साहब वायलेंस हो रहा है, वायलेंस। और ऐसा हो रहा है कहते कि सामने वाला देख रहा है ना, वो देख रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि खुद से कि खुद से नहीं कर रहा। वो कह रहा है भाई साहब चांटे बज रहे, धड़ 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 भाई साहब आवाज़ें आ रही हैं। और यही चीज़ें भाई साहब इसके साथ हो रही है। और इसने होश संभाला हुआ है, उसको मेमोरी लॉस हो गया वो पूरी तरह। ये एंटिटी जो है ना भाई, ये
ये उसी जगह से भाई ये बहुत, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा गलत है यार। हम्म, और मैं हैरान हूँ, ये क्या पिशाच है भाई। कितना कितना टाइम हो गया रवीना को ये हो रहा है जब से? यार अभी तो उसने ये बोला कि अभी कुछ दिन पहले तो वो लड़के को छुट्टी मिली है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये रीसेंट है। और ये जल पिशाच होते हैं ना जिस टाइप के, पिशाच करते हैं ऐसी हरकतें भाई। पिशाच बहुत खौफनाक होते हैं भाई। और वो एक आधी बार रूप दिखाते हैं जब बहुत ज़्यादा किसी को डराना हो। अगर आप अपना उनकी मान रहे हो तो रूप नहीं दिखाते हैं। जल पिशाच जो हैं वो किस तरीके से यार बनते हैं? वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं ये, तालाब होते हैं ना जो, जो उनके तालाब पास। में मरते हैं या डूब भाई के मरते हैं उनका? वो बता रही है कि मेरे को सपने आते हैं अब कि मैं उसी जगह पे गाड़ी लगी हुई है, वो लड़का मर चुका है, ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ, कहती ऐसे धीरे से पानी के अंदर से कोई निकला है ऐसे। पिशाच ऐसे ही होते हैं, जल पिशाच होते हैं ना जो, जब शांति होती है ना सारी, तो धीरे से पानी में से बाहर निकलते हैं वो मुंह निकाल के, बड़े डरावने, बहुत डरावने होते हैं भाई वो। कहती है उसके बाद मेरे साथ वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती है सपने में। इतना गंदा हॉन्टिंग, इतनी गंदी हॉन्टिंग हो रही है उसके साथ, वो किसी को बताने के लायक नहीं है। वो कह रही मैं एक दिन डॉक्टर के पास चली गई हूँ, अपॉइंटमेंट लेके, पैसे भर के, सारा कुछ करके डॉक्टर के पास जाके बैठी हूँ। कहती मेरे के साथ होने लग गया। और डॉक्टर के सामने होने, डॉक्टर को भी पता चला ये चीज़? डॉक्टर के सामने हो रहा है। कहती ओहो। अब ये इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। तो जब ये बात होती है तो सबसे बड़ी चीज़ पहले ये समझ आती है कि भाई साहब, एक तो बिना रजामंदी के, बिल्कुल ऊपर से जगह जगह गलत है बिल्कुल। वाटर बॉडीज़ बहुत डेंजरस होती है भाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका भी वाटर बॉडी जो है इनका भी निवारण कुछ अगर है तो? भाई ये चीज़ ये मतलब कैसे कैच करती है? मेरा तजर्बा नहीं है भाई, फैमिली के आगे रख दी, बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। पर एक चीज़ पता है कि भाई माँ बली जी मदद करेंगे, क्योंकि मेरे को हुक्म हो गया, विजन हो गया कि पकड़ ले, हीलिंग पकड़ ले, कर हो जाएगा। और हो जाएगा भाई। आज उसको फिटकड़ी वाली जो रेमेडी करवाई है, मैंने कहा तेरे पास, तेरे प्लेस पे, अरे उसके घर पे कब्जा है उसकी उन चीज़ों का। और अभी भी वो मुंबई में ही है? हाँ वही है, घर जाने का तो सवाल ही नहीं है ना, घर जाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये हालत ऐसी है। फिर उसने अपने पेरेंट्स को बताई ये चीज़? लड़के से भी यही हालत है, कहती जब कुछ हो रहा है ना, गलत हो रहा है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इतना ज़्यादा फोर्सफुली। तो ये दोबारा रवीना जो है ये दोबारा मिली उस लड़के से? एक बार मिली है, और उस वो बिल्कुल पहचान नहीं रहा इसको, वो शौक में है भाई, वो इमेंस शौक में। उसको सर पे लगी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेमोरी लॉस नहीं बनता यार इतना गंदा वाला, उसको लगी होगी चोट। तो ये लड़के के साथ भी इक्वली बुरा हुआ, लड़की के साथ तो हुआ ही है बेचारी के साथ, पर कॉन्सिक्वेंसेस में डालने वाला कौन है? इतना किसी को हक मत दे दो कि आपको लीड करने लग जाए, वो आपको ड्राइव करने लग जाए। सारी बहनों को ऐसे नशे से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए यार। ऐसी हरकत भाई साहब, सोफी बिना क्लीन बंदी के साथ किसी को कात होगी ऐसी हरकत कर जाए? नहीं। और सिर्फ उसको बुला लिया अपने एरिया का समझ के, भाई साहब थोड़ा प्यार से बात कर ली, खाना खा लिया, तो एक ये शर्मनाक एटीट्यूड है, बड़ी गंदी अप्रोच है यार। वो सबकी माएँ बहनें हैं यार, ये भी किसी का बेटा है, पर शर्म आनी चाहिए यार। अब सारी चीज़ें हो तो इसी की वजह से रही इसी की वजह से रही है, तो भगवान करे वो उसको, वो भी ठीक हो, बरकत हो उसके इलाज में। तो रवीना का हम इलाज पकड़ रहे हैं, और वो अभी आएगी? हाँ बिल्कुल आ रही है वो। तो हालांकि मैं नहीं चाहता वो कैमरा के आगे आए, बट वो कहती है कि मैं अपना बताऊंगी। मेरे को नहीं लगता उसे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए वो, क्योंकि अगर वो उसका फेस या उसका चेहरा भी, उसकी कहानी जो भी है, अगर ऐसे हमने बता दी उसकी तरफ से ये भी बहुत है, लेकिन वो अगर सामने, अरे मेरे को ये बात बहुत गंदे, जिसको बोलते हैं ना, बड़ी शर्मनाक तरीके से, वो शर्मनाक है नहीं, वो बेचारी ने बन गई उसके साथ ऐसी। बिल्कुल वो बताने में उसने नॉर्मल तरीके से बताई, पर एक एक्सपीरियंस ही बंदे के साथ ऐसा हो जाए। और ये पिशाच, इनको भाई साहब कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है भाई। और 3-4 पिशाच हावी हो जाए जिस पे झुंड में, बात है। एक की बात हो तो अलग है, 3-4 जहाँ पे अब वो कह रही है कि मैं सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है उसकी। कहती मैं जैसे ही ख्याल आता है ना मेरे को कि मैं कुछ कर लूँ अपने आप को, उसके बाद और ज़्यादा मेरे साथ होने लगा। मतलब वो हो रहा है कि ना तो जीने देंगे वो, और हालत इतनी बुरी है। वो कह रही है कि मेरे को वो विटामिन और D3 ये सप्लीमेंट्स, कहती मेरे हैवी डोजेस चल रहे हैं, और मेरे को बस ये लग रहा है कि मेरे को कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई मार रहा है। कहती कमरे की लाइट बंद करती हूँ ना, मेरी दीवारों पे परछाइयाँ बननी शुरू हो जाती है भाई। और ये रहती अकेले ही है? अकेले रहती है
बता रहा था ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में थी जिस लड़की के साथ, वो लड़की चली गई छोड़ के। और जॉब वगैरह भी कर रही है वो? जॉब पे नहीं जा रही वो, घर में ही है वो। बहुत बुरी हालत है। कहती अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, कहती इसमें मेरा हंगा लग रहा है, जोर लग रहा है भाई। कहती मैं शक्ल नहीं दिखा पाऊँगी आपको इस टाइम अपनी। वो बोली कि मैं निकलती हूँ ना एक टाइम पे बाहर ग्रोसरी करने, सामान लेने, और मुंह पे पटका या चुन्नी बांध के प्रॉपर, शक्ल बिल्कुल वेट लॉस। यार 18 किलो वेट लॉस हुआ है उसका। चूस गए, खा गए उसको बेचारी को। तो इस तरीके का पोजीशन भी है भाई। ऐसी चीज़ें भी दुनिया में हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे हमने विश्वास नहीं दिखाना था, जहाँ दिखा लिया, और कहाँ किस जगह गलती हुई है। मैं सारी बहनों को हाथ जोड़ के बेनती करूँगा भाई, बिल्कुल, कि भाई सोचो थोड़ा बहुत। कुछ नहीं करना, सोचना है बस थोड़ा बहुत, कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक चल रही हूँ, मैं कर रही हूँ। क्या मेरे आसपास कुछ पोटेंशियल स्टॉकर या मेरे आसपास कुछ पोटेंशियल रेपिस्ट तो नहीं घूम रहा मेरे दोस्त की फॉर्म में या मेरे दोस्त की शक्ल में? तो भाई ये चीज़ें, इनको ट्रबल शूट करो, इज़्ज़त बचाओ, जान बचाओ, क्योंकि बिल्कुल, इज़्ज़त सबकी एक सी है भाई। और बेटियां या बेटे भी, किसी की भी जान है। पर गलत इस बात पे ये है कि लड़के को ग्रिप करना था हर चीज़ को, और उसके कारण बेचारी इसके साथ भी गलत हो रहा है। और जो वो लड़की रोती है ना भाई साहब, वो बर्दाश्त नहीं होती रोती हुई। इस तरीके चीखे मार मार के रोती है वो। और ख़ासकर तो ऐसे नशे से बचो कि जहाँ तक नशा बिल्कुल ही छोड़ दो। और यार कोई भी नशा हो, छोटा मोटा नशा भी हो, नशे से बिल्कुल भी दूर रहो। और कि पार्टी में चलते हैं यहाँ, या वो करते हैं, ये करते हैं, थोड़ा सा पी लो, इसमें कुछ नहीं होता भाई, ऐसे लोगों से दूर रहो। अरे भाई, और ख़ासकर ये चीज़ें लड़कियों के साथ ज़्यादा होती हैं कि उनको मिला के थोड़ा सा नशे में कर लिया, फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो बता नहीं पाती ये सारी चीज़ें। आपदा आ गई दुनिया पे। बिल्कुल, तो डर लगता है यार, एज एन एम्पैथ बड़ा बड़ा डर लगता है इन चीज़ों को सुन के। भगवान सबको सेफ रखे। जय महाबली, जय काल भैरव।